तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के शराब पर दिए गए बयान के बाद अब कांग्रेस ने एक बार फिर से सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है और कांग्रेस कह रही है कि अगर हमारे ही योजनाओं को, हमारे ही नियमों का पालन करना है तो फिर उनकी आलोचना आखिर क्यों की जाती है। कमलनाथ सरकार को फिर आलोचना क्यों कर रहा है जब उनकी नीतियों का पालन करना है। फिर जो है इंदिरा ज्योति में जो है गरीबों के ऊपर प्रहार क्यों कर रहे हो, जिनको 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली दी थी। अगर कमलनाथ की सरकार ने अच्छे काम किए थे तो पिछले 10 महीने से गरिया क्यों रहे हो, ये सवाल से बड़ा सवाल नहीं है। तो आप ये सरकार, अगर उन्होंने ये बयान दिया है तो मैं उन्हें बधाई दूंगा कि कम से कम उन्हें अपनी सरकार की विवेकहीनता की जानकारी हो गई है और कमलनाथ की सरकार की योजनाओं को वो फॉलो करने लगे। और चलिए एक बार फिर रुक करते हैं ब्रेकिंग स्टूडियो का। हमारे सहयोगी श्रद्धा मौजूद हैं। श्रद्धा, ओवर टू यू। शुक्रिया दीपेश। और आगे बढ़ेंगे। सस्ती बिजली योजना से 6 लाख उपभोक्ताओं को बाहर करने के बाद सरकार का एक और बड़ा कदम। प्रदेश में कृषि उपभोक्ताओं को सब्सिडी की राशि बैंक खातों में देगी सरकार। विदिशा जिले से सरकार ने की शुरुआत। किसानों को अब बिजली का पूरा बिल देना होगा, सब्सिडी की राशि सीधे खाते में जमा होगी। विदिशा में 60,000 कृषि उपभोक्ताओं के बैंक खाते में 32 करोड़ रुपए की राशि जमा। झाबुआ और सिवनी में भी योजना की शुरुआत हुई। 2021 से 21-22 में पूरे प्रदेश में लागू होगी योजना। बैंक खातों में सीधे बिजली सब्सिडी जाएगी। एक और बड़ा फैसला सरकार ने लिया है। आपको बता दें, सस्ती बिजली योजना से 6 लाख उपभोक्ताओं को बाहर करने के बाद अब एक बड़ा फैसला, प्रदेश में कृषि उपभोक्ताओं के खाते में सब्सिडी सरकार देगी। विदिशा जिले से सरकार ने इसकी शुरुआत की। किसानों को अब तक बिजली का पूरा बिल देना होगा और सब्सिडी की राशि सीधे खाते में जमा होगी। अनुराग हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अनुराग, ये बड़ा फैसला लिया है सरकार ने, अब सीधे बैंक खातों में सब्सिडी की राशि जाएगी। बिल्कुल, देखिए एक बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है क्योंकि अभी तक जो प्रक्रिया थी उसके तहत राज्य सरकार सीधे सब्सिडी की राशि बिजली कंपनियों को देती थी और सब्सिडी वाले बिल किसान उपभोक्ताओं को दिए जाते थे। वो जो नॉमिनल चार्जेस होते थे वो किसान उसका भरपाई करते थे। लेकिन अब सरकार ने इस व्यवस्था को बदलने का फैसला किया है और अब सब्सिडी की राशि बिजली कंपनियों को देने की बजाय किसानों के बैंक खाते में डाली जाएगी और किसान सीधे बिजली कंपनी को पूरा बिल का भुगतान करेंगे। अभी इसकी शुरुआत विदिशा जिले से हुई है और झाबुआ और सिवनी में भी इसकी शुरुआत की जा रही है। राज्य सरकार का कहना है कि यदि ये व्यवस्था सफल होती है तो इसको पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। देखिए, एक सबसे बड़ी बात है कि इसके पीछे जो मंशा निकल कर आ रही है, जो हमारे जानकारी के मुताबिक जो जानकारी लगी है उसके तहत सरकार यदि इस व्यवस्था को बदलती है तो सरकार के कर्ज लेने की लिमिट बढ़ जाएगी और उस लिमिट का लाभ लेते हुए सरकार बाजार से और कर्ज ले सकेगी। क्योंकि अभी केंद्रीय वित्त मंत्रालय के द्वारा जो व्यवस्था की गई है उसके तहत प्रदेश सरकार के कर्ज लेने की लिमिट तय की गई है, लेकिन इस नई व्यवस्था से सरकार को लिमिट का दायरा बढ़ जाएगा। तो शुरुआत विदिशा जिले से की गई है, कुछ और जिलों को शामिल किया जा रहा है और आने वाले दिनों में पूरे प्रदेश में इस व्यवस्था को लागू किया जाएगा। तो जाहिर है सरकार का सीधे सीधे इस योजना से फायदा होगा और जैसा कि आपने बताया कि लिमिट कर्ज लेने की बढ़ जाएगी। शुक्रिया आपका अनुराग तमाम जानकारी देने के लिए। और आगे बढ़ेंगे। सीएम शिवराज ने बयान दिया है, नई शराब की दुकानें बढ़ाने पर सीएम बोले अभी नई शराब दुकानें बढ़ाने का कोई फैसला नहीं, पहला मकसद है माफियाओं को नेस्तनाबूद करना। साफ तौर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि नई शराब दुकान बढ़ाने पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है, सबसे पहली जरूरत है माफियाओं को नेस्तनाबूद करना। पहला कदम है माफियाओं को दफन करना। वो अभियान चल रहा है लगातार, अभी कोई फैसला नहीं किया है और न कुछ तय किया है, निर्णय हुआ है।
अब उनको तो कौआ कान ले गया, कौआ कान ले गया, कौआ है कि कान है यही पता नहीं, कुछ भी कहते रहते हैं। तथ्य आते हैं, उन पर बात होती है, लेकिन जो भी मैंने ही फैसला किया था, ये 10 साल तक कोई नई शराब की दुकान नहीं खोली, कई दुकानें बंद कर दी थी। मैं उस पर अभी कुछ बोलना नहीं चाहता, लेकिन कई तरह के तथ्य और तर्क आते हैं, उन सब पर विचार करके प्रदेश की जनता के हित में ही कोई फैसला करेंगे। कमलनाथ की खाट पंचायत पर अब सीएम शिवराज ने कहा कुर्सी बची नहीं, इसलिए बस अब खाट पर बैठे हैं। कमलनाथ के ट्वीट पर बोले कोई काम नहीं है तो एक टीम बनाकर बस ट्वीट करें। अब कुर्सी तो बची नहीं, खाट ही बची है, खाट पे बैठे हैं, क्या दिक्कत? अब मरता क्या ना करता, और कोई काम नहीं है तो एक टीम बिठा के केवल ट्वीट करते जाओ, और झूठे सच्चे कुछ भी ट्वीट करें, कोई काम तो होना चाहिए, इसलिए ट्वीट करते रहें। कोई